पब्लिक इंटरेस्ट में बीएमसी की हेराफेरी और घोर लापरवाही की ये खबर आप तक पहुंचानी जरूरी थी। और अभी तो हमने हेराफेरी की बीएमसी फाइल्स का एक पन्ना पलटा है। महाराष्ट्र सरकार के पास बीएमसी की गड़बड़ी का पूरा कच्चा चिट्ठा है और ये फाइल तैयार की गई है सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने। लेकिन सवाल ये है कि इन रिपोर्टों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ पॉलिटिक्स करके गुजारा नहीं होना चाहिए। सीएजी ने नवंबर 2019 से अक्टूबर 2022 के बीच बीएमसी में खर्च हुए 12,000 करोड़ रुपए के काम का ऑडिट करना था, लेकिन 3500 करोड़ रुपए का काम कोरोना से जुड़ा था, लिहाजा महामारी रोग अधिनियम के तहत उनका ऑडिट नहीं किया गया। सीएजी ने 9 विभागों में करोड़ों रुपए की लागत से काम में भारी अनियमितताएं मतलब बड़ी गड़बड़ियां पाई हैं। ज्यादातर काम तब के हैं जब महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे थे और बीएमसी में सत्ता उद्धव गुट की शिवसेना के पास थी। इस रिपोर्ट में वैसे तो सीएजी ने बीएमसी के कामकाज पर बहुत हार्ड कमेंट किया है, लेकिन मोटे तौर पर कुछ कमेंट बता देता हूं। सीएजी ने कहा है कि बीएमसी की पारदर्शिता में कमी है, मतलब ये ठीक से काम नहीं करते, इनकी पारदर्शिता में कमी है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, खराब योजना है, पैसे के इस्तेमाल में बहुत लापरवाही हुई है, मतलब अनाप शनाप खर्च दिया, बिना टेंडर मंगाए 214 करोड़ रुपए के 20 काम दे दिए, टेंडर ही नहीं हुए। बताइए, 64 ठेकेदारों का बीएमसी ने कोई समझौता ना होने की वजह से मतलब उनको बेवजह 4700 करोड़ रुपए के काम दे दिए, ऑडिट ही नहीं हुआ, उनका ऑडिट ही नहीं कर सके, जिनको काम दिया उनका ऑडिट ही नहीं हुआ। कई कामों में थर्ड पार्टी ऑडिटर की नियुक्ति नहीं थी, मतलब वो असेस ही नहीं कराया गया, इसलिए काम कैसे किया गया ये चेक ही नहीं हो पाया। भाई जब ऑडिट ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो पता कैसे लगेगा कि क्या फॉर्मूला था, क्या काम था। आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा आगे और करते हैं। रिपोर्ट और फैक्ट्स के बाद वक्त है इन्वेस्टिगेशन का। सीएजी की रिपोर्ट में जो लिखा है वो कितना सच है ये हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखना जरूरी भी था, कहीं कागजों में तो नहीं लिख दिया। तो चलिए दिखाते हैं क्या देखा मौके पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी साल 25 मार्च की बात है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी पर सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी थी। रिपोर्ट में बीएमसी के कामकाज पर सख्त टिप्पणियां की गई हैं। क्या वाकई बीएमसी ने मुंबई और आसपास खराब योजना और पैसे के इस्तेमाल में घोर लापरवाही की है? सॉलिड इन्वेस्टिगेशन के लिए हम पहुंचे लोअर परेल के डिलायल रोड ब्रिज पर, जिसका जिक्र सीएजी की रिपोर्ट में भी है। हमने अपनी आंखों से जो देखा उस पर यकीन करना जरा मुश्किल था। फरवरी 2019 में रेलवे की तरफ से ये ब्रिज को गिराया गया था। कमजोर होने के कारण ये ब्रिज गिराया गया था। अगर इस ब्रिज के संदर्भ में कहा जाए तो 2020 जनवरी में इस ब्रिज का ठेका एक कंपनी को लगभग 100 करोड़ की लागत में दिया गया था, पर अभी तक इस पुल का काम पूरा नहीं हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट में 18 काम ऐसे दर्ज हैं जो बिना टेंडर प्रक्रिया के ठेकेदारों को दिए गए, जबकि कायदे से 3 लाख से ज्यादा खर्च वाले ठेकों की ई टेंडरिंग जरूरी है। इस नियम की सरासर अनदेखी की गई। इन 18 कामों पर 54 लाख रुपए खर्च हुए। बीएमसी की तरफ से ई टेंडरिंग के बिना कुछ रास्तों का काम दिया गया था। उसी ऐसे एक रास्ते पर मैं फिलहाल खड़ा हूँ। भोगा देवी से लेकर एनी बेसेंट रोड तक इस रास्ते का काम बिना टेंडर के किया गया है। ये काम एक कंपनी को दिया गया था और इस कंपनी की तरफ से कंक्रीट से ये पूरा रास्ता जो है वो करना था, पर अगर अभी फ़िलहाल देखें तो ये रास्ता 33% कंक्रीट से, 33% डांबर की यूज से और 33% अगर देखा जाए तो पेवर ब्लॉक जो है इसमें इस्तेमाल किए हुए हमें नज़र आते हैं। यानी काम हुआ सिर्फ 33% और पेमेंट हुई फुल। ऐसी एक नहीं कई रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। समय की कमी है, यकीन मानिए हेराफेरी की बीएमसी फाइल्स बहुत मोटी हैं। रोड स्कैम या रोड आईटी ये आप भी जांच का विषय आपका बना हुआ है। रोड में ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि टेंडर के बिना ही कई सारे रोड्स के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए,
कैग की रिपोर्ट में भी कहा गया है, ब्रिजेस को लेकर भी ये कहा गया है कि टेंडर के बिना ही काम एडिशनल वर्क दिया गया था। ये जांच आप कहाँ तक ले जा रहे हैं? जो हमारा रोड और ब्रिजेस का और रोड एंड ट्रैफिक डिपार्टमेंट का जांच है, उसमें ये पॉइंट्स जो आपने बताए ये कैग रिपोर्ट में है और इसके बारे में हम अभी इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी में अब तक किसकी तफ्तीश हुई है सर? इनके जो तभी के इंजीनियर्स थे वो और अभी के चीफ इंजीनियर, जिससे हमको एक्चुअल इनकी जो प्रोसीजर इन्होंने फॉलो किया वो पता चले। बाकी इसमें जिसका इन्वॉल्वमेंट आएगा उसकी तफ्तीश की जाएगी। हेराफेरी की बीएमसी फाइल के बाकी चैप्टर हम आगे ओपन करते रहेंगे, तब तक जब तक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी ना समझे। जनता के टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल किसी भी हालत में हम किसी भी संस्था को नहीं करने देंगे। जिन्होंने गड़बड़ी की है उनके खिलाफ एसआईटी की जांच जारी है। जो भी दोषी होगा सजा मिलेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।